चल रही थी, अभी बंद हो गया। हाँ, अब देखिए। अब चल रही ना रिकॉर्डिंग? नहीं। नहीं मैम। अरे, इसे क्या हुआ? नहीं मैम, नहीं दिख रहा है। ऊपर आ। हाँ, मेरे इसमें ऊपर नहीं आ रहा है ना, इसलिए आपको पूछा। अब चल रही है ना? नहीं मैम। अरे मुझे यहाँ तो। हाँ, अब हुआ है। हाँ, अभी आया, अभी आया। हाँ अभी स्टार्ट हुआ, अभी आया हाँ है। हाँ, लेट हुआ थोड़ा सा। वो नाम तो मुझे पहले से दिखा रहा था, लेकिन आवाज मुझे अभी आई। देखिए, पहले देखिए दर्शन को लेकर क्या, सब दर्शनों में क्या कहा जाता है, पहले उसका विशेषार्थ देखते हैं, फिर हम सम्यक दर्शन को देखते हैं। दर्शन शब्द को सभी दर्शन मानते हैं। भारत में मुख्य 6 दर्शन हैं, और अगर उनके उपदर्शनों को भी देखें तो ऐसे 12 दर्शन भारत में पाए जाते हैं। और सभी परंपराओं में लगभग दर्शन शब्द हमें देखने को मिलता है। बस दर्शन शब्द को लेकर प्रत्येक जगह पर अलग अलग अर्थ लिए गए हैं। तो प्रमुखता से सभी भारतीय दर्शनों को देखें तो दर्शन शब्द के मुख्य 3 अर्थ देखने को मिलते हैं। पहला जो दर्शन शब्द का अर्थ है, वो जो हमें चक्षु आदि इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उस अर्थ में होता है। जैसे आपको घट का दर्शन हुआ, आपने कहा कि आज मुझे इनके दर्शन हुए। आपने आंखों से जिनको देखा, और देखने के बाद जो अर्थ आपको हुआ, उसे दर्शन के रूप में देखा जाता है। ये व्यवहारिक शब्द है ना। जैसे आप आंख से किसी, आज मैं आप क्लास में अगर कोई पहली बार आता है और वो मुझे अपनी आंखों से दिखता है, तो मैं क्या कहूंगी कि आज इतने दिनों बाद आपके दर्शन हुए, है ना। तो ये दर्शन जो है, ये व्यवहार में उपयोग में लिया जाने वाला शब्द के रूप में भी इसका हमें वर्णन मिलता है। दूसरा जो है, वो है आत्मदर्शन के रूप में। आत्मा को देखने की, ये आध्यात्मिक बात आ जाती है कि आत्मा का वास्तविक स्वरूप को जानने की जो क्रिया है, उसे आत्मदर्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर दर्शन में आपको आत्मा दिख नहीं रही है, लेकिन आत्मा का संवेदन मात्र हो रहा है, आप उसकी अनुभूति कर पा रहे हो। तो जब आप आत्मा की, या जो द्रव्य आपको दिख नहीं सकते हैं, उनकी अनुभूति करते हैं, बाकी के द्रव्यों की अनुभूति तो हम कर नहीं सकते, हम मात्र आत्म द्रव्य की ही अनुभूति कर सकते हैं। इस अपेक्षा से भी दर्शन का शब्द का उपयोग किया जाता है। और एक व्यवहार में जो साक्षात्कार आपको होता है, कुछ भी हो, कोई भी साक्षात्कार होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो, चाहे वह परोक्ष हो, चाहे आपके अन्य इंद्रियों से हो, इन सबको भी दर्शन की संज्ञा दी गई है। और ये मुख्यतः ये दर्शन के जो अर्थ है, ये न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन और योग दर्शन में किए जाते हैं। ठीक। परंतु जैन परंपरा में दर्शन के 2 अर्थ किए हैं। 2 अर्थ कौन से मिलते हैं दर्शन को लेकर, बताइए। एक श्रद्धा। हाँ, बराबर है, आपके सामने ही स्क्रीन है। ओके, सामने ही है। एक होता है श्रद्धान, और दूसरा होता है सामान्य बोध या आलोचन मात्र। जब हमें किसी वस्तु का एक सामान्य बोध होता है, ज्ञान तो विशेष बोध के अंतर्गत आता है, विशेष रूप से जानना यह ज्ञान है। लेकिन विशेष रूप से जानने के पूर्व जो अत्यंत सामान्य बोध होता है, जिसमें हम कोई जानते नहीं है, हमें बोध मात्र होता है, उस सामान्य बोध को भी दर्शन कहा गया है। और यहाँ पर आपको जो दर्शन पहले हमें देखना है, प्रमाण की अपेक्षा से, वो इस सामान्य बोध को देखना है। ठीक। तो दर्शन के 2 अर्थ कौन से हैं जैन दर्शन के अनुसार? एक तो है आपका श्रद्धान। श्रद्धान अगर सही है तो वह सम्यक दर्शन है। श्रद्धान अगर विपरीत है तो वह मिथ्या दर्शन है ना। तो यह बात किस पर है? श्रद्धान पर डिपेंड करती है कि आपकी श्रद्धान, आपका श्रद्धा विश्वास किस पर है, यथार्थ चीजों पर है या अयथार्थ चीजों पर है। ठीक। तो एक दर्शन का अर्थ है श्रद्धान, और दूसरे दर्शन का अर्थ है सामान्य बोध। इसमें सम्यक क्या है, मिथ्या क्या है, इसका कोई
उपयोग, यहाँ पर कोई उपयोग नहीं लगाया जाता। यहाँ पर मात्र वस्तु का सामान्य बोध का आपको क्या होता है, आलोचन होता है। ठीक, यहाँ पर सम्यक और मिथ्या की कोई क्रिया नहीं की जाती, उनको कोई डिवाइड नहीं किया जाता। यहाँ पर मात्र बोध को देखा जाता है। ठीक, इस अपेक्षा से दर्शन की व्याख्या करते हुए या स्पेशली सम्यक दर्शन की व्याख्या करते हुए तत्वार्थ सूत्र में गाथा आती है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। है ना। तो यहाँ पर दर्शन की यानी सम्यक दर्शन की व्याख्या की है कि जो वास्तविक तत्व है, जो पदार्थ है, उन पर श्रद्धान करना, यह सम्यक दर्शन है। ठीक, इसके बाद ही दर्शन के जो पर्यायवाची नाम है, अभी ये तो जो ऊपर आपको व्याख्या कही, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये तो श्रद्धान की अपेक्षा से कही। पर जब सामान्य बोध की अपेक्षा से आप दर्शन को देखते हैं, तो सामान्य बोध के अंतर्गत दर्शन क्या है, इसे बताते हुए एक गाथा बताई गई है जो कि प्रमाण नय में बताई है। उसमें क्या बताया है, ये पांच जो अर्थ है, इसकी अपेक्षा से ही दर्शन को या सामान्य बोध को बताया है। वो गाथा क्या है, विषय विषयी सन्निपात अनंतर समुद्भूत सत्ता मात्र गोचर दर्शनात्। देखो ध्यान रखो, जहां पर विषय और विषयी का सन्निपात होता है, यानी उनका एक दूसरे के साथ संपर्क आता है, वो भी दर्शन है, उसकी जो शुरुआत है, यही सामान्य बोध है। ध्यान रखना, विषय और विषयी, विषयी यानी हमारी इंद्रिया, ध्यान रखना, विषयी का अर्थ क्या होता है, हमारी इंद्रिया। और इंद्रिया जिन जिन पदार्थों को जानते हैं, वो होता है विषय। जैसे श्रोतेंद्रिय शब्द को, शब्द के माध्यम से क्या करते हैं, पदार्थ को ग्रहण करते हैं, विषय को जानते हैं। तो श्रोतेंद्रिय का विषय क्या है, शब्द है। चक्षुरेंद्रिय का विषय क्या है, रूप है। घ्राणेंद्रिय का विषय क्या है, गंध है। तो हमेशा जब भी आपको प्रमाण की भाषा बताई जाएगी, तब आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि विषय क्या होता है और विषयी क्या होता है। विषयी होती है इंद्रिया, और विषय होते हैं उन इंद्रियों के माध्यम से, या उन उन इंद्रियों को जो जो भी पदार्थ जाने जाते हैं, उन इंद्रियों के माध्यम से उन्हें विषय कहा जाता है। ठीक, तो पांच इंद्रियों के पांच विषय है, इन दोनों का संपर्क, और संपर्क होने के बाद पहला जो अत्यंत सामान्य बोध होता है, जिसमें कोई विशेष जानकारी नहीं होती, वह दर्शन है। ठीक, इसके बाद है अनंतर, जिसके अनंतर निश्चित ही आपको विशेष जानकारी प्राप्त हो, है ना, वो है दर्शन। तो अनंतर इसका पर्यायवाची शब्द है। फिर आता है समुद्भूत। समुद्भूत यानी जो उद्भूत है, यानी उत्पन्न है, जो सबसे पहले उत्पन्न होता है और उसके पश्चात आपको ज्ञान प्राप्त होता है, वो समुद्भूत भी दर्शन है। सत्ता मात्र, जो सत्ता मात्र का ही आपको बोध कराता है, वह दर्शन है। और जो गोचर है, यानी आपको जो क्या होता है, स्पष्ट रूप से अनुभव में आने के लिए काम में आता है, या जो आपको स्पष्ट रूप से नजर आता है, वो गोचर। ये सभी दर्शन के पर्यायवाची शब्द है। ठीक, पहले हमने देखा दर्शन के सामान्य अर्थ, दूसरा देखा जैन परंपरा में दर्शन के वास्तविक दो अर्थ कौन से हैं, और तीसरे में दो गाथाएं आपको आती है, सम्यक दर्शन यानी श्रद्धान की अपेक्षा तत्वार्थ सूत्र की गाथा, और सामान्य बोध की अपेक्षा दर्शन के जो पांच पर्यायांतर नाम मिलते हैं, उनकी गाथा। ठीक, अब इसके बाद देखना होता क्या है। दर्शन की व्याख्या दिगंबर परंपरा के ग्रंथ और श्वेतांबर परंपरा के ग्रंथ में थोड़ी थोड़ी अलग मिलती है, लेकिन अलग अलग जगह पर दर्शन की क्या व्याख्या की गई है, ये मैं आपको पहले बताती हूँ। सबसे पहले आपको ये तो पता है सामान्य रूप से जैन परंपरा दर्शन किसे कहती है, जो सामान्य मात्र का बोध होता है, जहां पर उसे क्या करती है, जैन परंपरा दर्शन कहती है ना। ये तो सर्वग्राह्य है, ये ऑलमोस्ट हर आचार्य ने माना हुआ इसका अर्थ है। इसी को हमारे आचार्य ने दो अन्य नाम दिए हैं।
एक दिया है आलोचन और एक दिया है अनाकार उपयोग। आपने सुना है ना, उपयोग दो प्रकार का होता है। सुना है आपने? दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग। हाँ, बराबर। तो दर्शन ज्ञान उपयोग के लिए और कौन सा शब्द आता है? साकार निराकार। हाँ, साकार साकार ज्ञान और उपयोग के लिए अनाकार। निराकार। साकार और अनाकार। तो जैन परंपरा में दर्शन के जो अन्य सामान्य बोध की अपेक्षा जब आप दर्शन को देखते हो तो उसे लेकर और दो पर्यायवाची शब्द भी मिलते हैं। वे कौन से हैं? आलोचन और अनाकार उपयोग। है ना? सुना है ना आपने? तो इस अपेक्षा से, अनाकार उपयोग की अपेक्षा से, जैन दर्शन की व्याख्या क्या होती है दर्शन की? वो देखिए, लिंग के बिना ही साक्षात होने वाला बोध। लिंग का अर्थ क्या होगा यहां पर? लिंग के कितने अर्थ है? मैंने पिछले क्लास में एक बार आपको बताया था कि लिंग के कितने अर्थ है। वो ठीक है, लिंग के कौन कौन से अर्थ आपको पता है वो बताइए। मेनली याद नहीं आ हिंदी रहा में तो पता है मैम, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक है। लिंग चाहिए, तीन तरह के अरे होते हैं। भाई, लॉजिक की बाकी नहीं अपेक्षा आइडिया। से मैंने लिंग के आपको दो अर्थ बताए थे। एक अर्थ तो लॉजिक की अपेक्षा से बताया था और एक व्यवहार की अपेक्षा से बताया था। आप जैन लॉजिक पढ़ते हो ना? जैन चलो लॉजिक मैं में कौन सी क्लास में कुछ याद आ गया। देखो, जैन प्रमाण की अपेक्षा से लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग किसके लिए लिंग शब्द का उपयोग किया जाता है? कुछ भी पता नहीं चल रहा वो तो मैम। छोड़ दीजिए, मैंने खुद ने आपको एक बार क्लास में बताया था कि लिंग शब्द के दो अर्थ होते हैं। देखना, एक अगर जैन प्रमाण की इस अपेक्षा से, साल इस साल ये मैम लास्ट ईयर, क्या क्या क्या? लास्ट ईयर मैम दिस इसी बार बताइए लास्ट ईयर। इसी बार बताया, शुरुआत में बताया था। ठीक है, कोई बात नहीं। आप वापस सुन लो, सुनने के बाद आपको ध्यान में आएगा कदाचित। जैन प्रमाण की अपेक्षा से देखो तो लिंग का अर्थ होता है अनुमान। ठीक। और अन्य व्यवहार की अपेक्षा से देखो तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। आप बोलते हो ना द्रव्य लिंग, भाव लिंग। द्रव्य लिंग का अर्थ है जिन्होंने बाहर से साधु के चिन्हों को ग्रहण किया है, वो द्रव्य लिंगी साधु। अर्थात उन्होंने साधु के वेश को ग्रहण किया है, उनके पास रजोहरण है, साधु का वेश है। वो किस अपेक्षा से? बाहर की अपेक्षा से उनके वे चिन्ह है। उन चिन्हों को देखकर आप उन्हें साधु जानते हो। तो यहाँ पर लिंग का अर्थ क्या है? चिन्ह। और प्रमाण की अपेक्षा से लिंग का अर्थ होता है अनुमान। अब यहाँ पर भाषा प्रमाण की चल रही है, तो यहाँ पर लिंग का अर्थ है अनुमान। ठीक। तो दर्शन की व्याख्या क्या होगी? लिंग के बिना ही साक्षात होने वाला बोध। इसमें अनुमान का कोई काम नहीं है, क्योंकि अनुमान किसकी कैटेगरी में आता है? ज्ञान की कैटेगरी में आता है या दर्शन की कैटेगरी में आता है? अब ये तो बताइए, अनुमान तर्क। कितने भेद है? दर्शन की ध्यान कैटेगरी में। दर्शन की कैटेगरी में आएगा मैम। अच्छा, मुझे ये बताइए कि प्रमाण के कितने भेद हैं? प्रत्यक्ष परोक्ष। बराबर। प्रमाण के प्रत्यक्ष दो और भेद है, परोक्ष। प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष प्रमाण के कितने भेद है? हाँ। तीन। कौन कौन से? साम्य व्यवहारिक और प्रमार्थिक। हाँ, प्रमाणार्थिक। बराबर। साम उसके दो भेद है, साम व्यवहारिक और पारमार्थिक। साम व्यवहारिक साम्य के कितने व्यवहारिक भेद मतलब है? डायरेक्ट हो रहा है ना। हाँ, साम व्यवहारिक के कितने भेद किसके है? में? साम व्यवहारिक उसके प्रत्यक्ष। आगे नहीं आ रहा। साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष के दो भेद है, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान। और पारमार्थिक प्रत्यक्ष के तीन भेद है, मतलब सकल और विकल की अपेक्षा से अवधि, मन पर्याय और केवल। इसका अर्थ क्या होता ओके। है कि जैन प्रमाण की अपेक्षा से पांचों ही ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत जाते हैं।
है ना? है ना? पांचों हाँ, विज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण में चले गए। अब मुझे बताइए परोक्ष प्रमाण के कितने भेद है? 5 आते हैं ना, स्मृति, हाँ, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, और एक और। तो अनुमान क्या है, दर्शन है या ज्ञान है? ज्ञान हो गया फिर तो, हाँ करेक्ट। तो अनुमान ज्ञान बट के हम ये अधीन है। दर्शन में पढ़ रहे हैं ना, तो मैंने वो इसलिए तो मैं व्याख्या क्लियर कर रही हूं कि लिंग के बिना वहां पर अनुमान का कोई कार्य नहीं है। लिंग के बिना फिर भी साक्षात होने वाला जो सामान्य बोध है उसे दर्शन कहा गया है। इसमें आपको कोई अनुमान नहीं लगाना है, आपको कोई स्मृति का उपयोग नहीं करना है, यहां पर आपको कोई धारणा का उपयोग नहीं है। मतलब आप समझिए कि दर्शन कितना सूक्ष्म होगा, कि यहाँ पर आप ना स्मृति का उपयोग कर सकते हैं, ना किसी प्रकार की कल्पना का उपयोग कर सकते हैं, ना अनुमान का उपयोग कर सकते हैं, ना तर्क लगा सकते हैं। क्योंकि आपने अनुमान लगाया तो ज्ञान शुरू हो गया, आपने तर्क लगाया तो ज्ञान शुरू हो गया। उसके सबसे इन सबके पहले अत्यंत सामान्य बोध जो होता है वो क्या है, दर्शन है। ठीक। तो इसकी व्याख्या क्या है, लिंग के बिना अर्थात अनुमान के बिना जो साक्षात होने वाला बोध है उसे दर्शन कहा गया है। और लिंग सापेक्ष यानी कभी कभी इसमें अनुमान भी आ जाता है, कभी तर्क भी आ जाता है, कभी प्रत्यभिज्ञान भी आ जाता है। इनकी अपेक्षा से जो आपको विशेष बोध होता है वह ज्ञान है, उसे ही साकार उपयोग कहा गया है, जिसमें कोई ना कोई आकार हो। ठीक। अब दूसरी व्याख्या क्या की है, जो वर्तमान मात्र यहाँ पर वर्तमान मात्र ग्राह्य होना चाहिए, हाँ? या गाही होना चाहिए। जो वर्तमान मात्र को ग्रहण करने वाला है वह दर्शन है। और जो त्रैकालिक ग्राही होता है, जो तीनों कालों को ग्रहण कर सकता है वह ज्ञान है ना? आज अगर आप कल के बारे में सोच रहे हो, आप अतीत के बारे में सोच रहे हो, तो वो आपका दर्शन नहीं हो सकता, वो आपका ज्ञान है जो आपके स्मृति में है। तो ज्ञान जो होता है वो तीनों कालों को ग्रहण करता है। दर्शन जो है वो मात्र वर्तमान कालिक होता है। इसमें आप ये क्लियर करना, दर्शन में कहीं पर भी आपके पीछे की स्मृति भी नहीं होती है, पिछली याद भी नहीं होती है, आप इसमें सब में ब्लैंक होते हो। और उस समय जो आपको सामान्य बोध होता है वो होता है दर्शन। ठीक। हाँ। अब दिगंबर परंपरा में जो धवला टीका है उसमें दर्शन को क्या कहा है, एक आध्यात्मिक दृष्टि से कहा है कि जो आत्म मात्र का अवलोकन करे वह दर्शन, और जो उसके ज्ञान को प्रकट करे, अर्थ को प्रकट करे वह ज्ञान। ये आध्यात्मिक दृष्टि से है, ये प्रमाण की दृष्टि से नहीं है। एक मिनट, हाँ। एक मिनट। देखिए, दिगंबर परंपरा का जो धवला टीका है, इस धवला टीका में मात्र आध्यात्मिक दृष्टि से दर्शन की व्याख्या की है। उन्होंने क्या बताया है कि आत्मा मात्र का अवलोकन करना, अवलोकन करना यानी देखने की शुरुआत करना, वह दर्शन। और जब उसे आप अपने संवेदन से, अपनी अनुभूति से जानना और देखना शुरू करते हो, तो आपको अर्थ मिलता है कि हम आत्मा के दर्शन कर रहे हैं। तो उस अर्थ को जानना यह ज्ञान है, या उस अर्थ का प्रकाश कि ये आत्मा है, ये वास्तव में मैं हूँ, ये ज्ञान है। और यही व्याख्या बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में भी दी है। ठीक। इन व्याख्याओं का ध्यान रखना, आपको पूछ सकते हैं। अब इसके आगे एक बात देखिए, कुछ बातें यहां पर क्लियर की है, वो मैं पहले आपको बताती हूँ कि जो बौद्ध परंपरा है, बौद्ध परंपरा दर्शन को निर्विकल्पक के नाम से जानती है।
निर्विकल्पक यानी जिसमें कोई भी विकल्प नहीं है, जो विकल्प से परे है, बस शुरुआत है, अभी तक इसमें कोई विकल्प शुरू नहीं किया। ऐसा जो सामान्य बोध है या सर्वप्रथम बोध का जो स्थान है, उसे उन्होंने क्या लिया है, निर्विकल्पक के रूप में लिया है। और जैन दर्शन इसे ही दर्शन कहती है। ठीक, तो उन्होंने वहां पर क्या कहा है कि ये निर्विकल्पक जो है, ये लौकिक ही होता है, अलौकिक नहीं होता। पर जैन दर्शन जो है, उनका ये कहना है कि दर्शन लौकिक भी हो सकता है, अलौकिक भी हो सकता है। लौकिक यानी जो व्यवहारिक है, उसे लौकिक कहा गया है। तो लौकिक के अंतर्गत जैन दर्शन जो चक्षु दर्शन है और अचक्षु दर्शन है, इन दोनों को लौकिक दर्शन के रूप में जानता है। और जो अलौकिक है, उसके अनुसार अवधि और केवल दर्शन को वो अलौकिक दर्शन के अंतर्गत जानता है। पहले जानिए लौकिक और अलौकिक क्या है। जिसमें इंद्रिय सन्निकर्ष होता है, यानी इंद्रियों का पदार्थों के साथ संबंध होता है, वह लौकिक है। अब चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन की व्याख्या आप क्या करते हो? चक्षु दर्शन का अर्थ क्या होता है? चक्षु से जिसका बोध होता है। हाँ, अपनी आंखों से जिन पदार्थों का सामान्य बोध होता है, उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। ठीक, और अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? बताइए। क्या पूछा मैम आपने? अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं? अब चक्षु का तो हो गया, अचक्षु दर्शन चक्षु किसे? के अलावा जो अन्य इंद्रियों से, बराबर। चक्षु के अलावा चक्षु, अन्य इंद्रियों से जो बोध होता है। सही बात। चक्षु के द्वारा जो सामान्य बोध होता है वह चक्षु दर्शन, और चक्षु को छोड़कर जो अन्य चार इंद्रियां है, उनके माध्यम से जो सामान्य बोध होता है पदार्थों का, उसे कहते हैं अचक्षु दर्शन। है ना? तो ये दोनों भी किस में आता है? इंद्रिय सन्निकर्ष में आता है। इंद्रिय सन्निकर्ष का अर्थ क्या है? इंद्रियों का पदार्थों के साथ संबंध या संपर्क। तो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दोनों मिलाकर पांच इंद्रियों से हम क्या करते हैं? वस्तु के सामान्य बोध को जानते हैं। इस अपेक्षा से ये जो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन है, ये लौकिक निर्विकल्प के अंतर्गत आते हैं। और अलौकिक निर्विकल्प में जो आत्मा से सामान्य बोध होता है। तो दर्शन के जो चार प्रकार है, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, इसमें अवधि दर्शन और केवल दर्शन ये सीधा आत्मा से जानते हैं। इसमें इंद्रियों की प्रमुखता नहीं होती। इसमें प्रमुखता किसकी होती है? आत्मा की होती है। इस कारण से अवधि दर्शन और केवल दर्शन, इन्हें जैन परंपरा अलौकिक निर्विकल्प के अंतर्गत लेती है। ठीक, इतना समझ में आया कि लौकिक निर्विकल्प और अलौकिक निर्विकल्प किस अपेक्षा से होता है? निर्विकल्प यानी सामान्य बोध। हाँ मैम। इतना हुआ क्लियर? अब यहाँ पर हाँ मैम। प्रश्न किया है कि ठीक है, आपने ज्ञान के प्रमाण के दो अर्थ कर दिए, ज्ञान को भी आपने प्रत्यक्ष और परोक्ष में डिवाइड कर दिया। तो दर्शन जो है वो प्रत्यक्ष में आएगा या परोक्ष में आएगा? अब दर्शन के मैं आपको बताती हूँ। दर्शन के चार प्रकार है: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अगर दर्शन में आपको प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद करना है, तो दर्शन को आप प्रत्यक्ष में लोगे या परोक्ष में लोगे? पहले टू द फर्स्ट टू को परोक्ष में और हाँ। नेक्स्ट टू को प्रत्यक्ष में। हाँ, ये क्यों कहा है मैं अवधि आपको और बताती केवल हूँ। दर्शन। ये, हाँ, ये एक्सप्लेन क्यों किया है मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अन्य सभी दर्शन जो निर्विकल्पक है, उसे परोक्ष में लेते हैं। बौद्ध दर्शन कभी कभी निर्विकल्प ज्ञान को भी प्रत्यक्ष में मानता है, लेकिन वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत नहीं आता।
बाकी सभी दर्शन, दर्शन जो है निर्विकल्प ज्ञान जो है उसे परोक्ष के अंतर्गत लेते हैं। पर जैन दर्शन यहाँ पर क्लियर करता है कि जैन दर्शन के अनुसार जैन जो दर्शन है वो मात्र परोक्ष नहीं होता, वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है ना। परोक्ष उन्होंने किस अपेक्षा से किया है यहाँ पर? जैन दर्शन परोक्ष की व्याख्या, अगर आप जैन दर्शन के अनुसार देखो, जैन प्रमाण के अनुसार नहीं, जैन दर्शन के अनुसार परोक्ष की व्याख्या मैंने नंदी सूत्र में आपको क्या बताई थी? नंदी सूत्र में परोक्ष की इंद्रियों के व्याख्या द्वारा क्या जो, की है? जो इंद्रियों के द्वारा नहीं, ये तो जैन दिखते हैं प्रमाण ना। की व्याख्या हुई। जैन प्रमाण के अंतर्गत ये भी मैंने आपको बताया था कि परोक्ष दो शब्दों से बना है, पर और अक्ष। अक्ष का अर्थ जैन हाँ। प्रमाण दो लेता है, इंद्रिय भी लेता है और आत्मा भी लेता है। हम्म। लेकिन जैन अध्यात्म दर्शन जो है, जैन आध्यात्मिक आगम जो है, ये अक्ष का अर्थ मात्र आत्मा ही लेते हैं। तो वास्तव में जैन आगमों की अपेक्षा परोक्ष का अर्थ होता है जो ज्ञान या जो बोध आत्मा से ना हो, वह परोक्ष। और जो बोध आत्मा से हो वह प्रत्यक्ष। तो इस अपेक्षा से, एक जी बोलिए मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी कोई नहीं प्रॉब्लम? मैम, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। जो आत्मा जी, के बिना होता है वो प्रत्यक्ष है, करेक्ट। किसके बिना? आप इन, जिस ज्ञान का जीव अथवा आत्मा के बिना किसी साधन के साथ सीधा संपर्क होता है वह प्रत्यक्ष है, आपने ऐसा कुछ बताया था। जी, और जो इंद्रिय मन के माध्यम से होता है वो परोक्ष है। पर मैंने दोनों भी बातें बताई थी। एक है एक जैन प्रमाण और एक है जैन आगम। जैन प्रमाण ये कहता है कि अक्ष के दो अर्थ है, इंद्रिय और आत्मा। तो जैन प्रमाण की अपेक्षा से पांचों ही ज्ञान प्रत्यक्ष के अंतर्गत आते हैं। और जैन आगम की अपेक्षा से अक्ष का अर्थ होता है आत्मा। तो जैन आगम की अपेक्षा से देखो तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये आत्मा से सीधा नहीं जानते, ये इंद्रियों को मुख्यतः आगे रखकर जाने जाते हैं। इस कारण जैन आगमों में मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान इनको परोक्ष के अंतर्गत रखा है। और जो सीधा आत्मा से जिसका संबंध है, जो सीधा आत्मा से जाने जाते हैं, उनको प्रत्यक्ष की कैटेगरी में रखा है, जिसमें सकल और विकल दोनों आ जाते हैं। अवधि, मन पर्याय और केवल, ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष की कैटेगरी में आते हैं। दोनों भी मैंने बातें बताई थी, जैन प्रमाण भी जैन प्रमाण ही है। कंफ्यूजिंग, हाँ बताइए बताइए। सब कंफ्यूजिंग हो रहा है ना मैम। देखो पहले आप कुछ सुनिए, है और एक अभी है, कुछ और समझ। आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने पहले आपको क्लियर किया था, क्योंकि जैन लॉजिक भी आपको इसी सेमिस्टर में है। आप ध्यान रखना, अगर हम्म। आप जैन लॉजिक की अपेक्षा से देखोगे, जैन प्रमाण की अपेक्षा से देखोगे, तो आपको वहां पर परोक्ष और प्रत्यक्ष की व्याख्या क्या करनी होगी, ये मैंने पहले ही क्लास में आपको क्लियर किया था। देखो जैन लॉजिक की अपेक्षा से अक्ष के दो अर्थ है, इंद्रिया और आत्मा। अभी भी ध्यान रखो, जैन लॉजिक की अपेक्षा से अक्ष के दो अर्थ होते हैं, इंद्रिया और आत्मा। तो जैन लॉजिक की अपेक्षा से अगर आप प्रत्यक्ष की व्याख्या करते हो, तो आपकी प्रत्यक्ष की व्याख्या क्या होगी कि जो ज्ञान आपको सीधे इंद्रियों से होता है और सीधे आत्मा से होता है, वो दोनों भी प्रत्यक्ष है। ये जैन लॉजिक कहता है। ठीक, इस अपेक्षा से देखो तो जैन लॉजिक पांचों ही प्रकार के ज्ञान को प्रत्यक्ष के अंतर्गत रखता है, क्योंकि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये इंद्रियों से मुख्यतः जाने जाते हैं, और अवधि, मन पर्याय, केवल ज्ञान ये आत्मा से सीधे जाने जाते हैं। ये क्लियर हुआ? जैन लॉजिक प्रत्यक्ष किसे कहता है? मीनाक्षी जी, आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। जो होता है वह प्रत्यक्ष है। जैन लॉजिक की व्याख्या बताइए मुझे प्रत्यक्ष की।
जो पांचों ज्ञान है वह प्रत्यक्ष है। नहीं, ऐसे नहीं, मुझे प्रत्यक्ष की व्याख्या बताइए कि जैन लॉजिक में अक्ष का अर्थ क्या किया है, तभी इंद्रिय और आप। आत्मा। हाँ, हाँ, और इंद्रिय। है ना। तो जो ज्ञान इंद्रिय से होता है वो भी प्रत्यक्ष, जो ज्ञान आत्मा से सीधा होता है वो भी प्रत्यक्ष। ये कौन कहता है? जैन लॉजिक। इस अपेक्षा से इंद्रियों से मुख्यतः होने वाले ज्ञान है मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, इस कारण वो भी प्रत्यक्ष है। और आत्मा से सीधे होने वाले ज्ञान है अवधि, मन पर्याय और केवल, ये भी प्रत्यक्ष है। ये हुआ जैन लॉजिक का क्लियर। इसमें कोई आपको डाउट है? यस मैम। हाँ, अभी आप नहीं आइए मैम। जैन आगमों पर। जैन आगम की भाषा आध्यात्मिक है। यह व्यवहार को नहीं देखता, प्रमाण व्यवहार को भी देखता है और अध्यात्म को भी देखता है। ठीक। अब यहां पर मात्र अध्यात्म को ही वैल्यू दी जाती है। अध्यात्म की अपेक्षा से बाहर के पदार्थ, सारे पदार्थ, इवन आपका शरीर भी पर है। बस आत्मा से होने वाला ज्ञान ही वास्तविक है। ठीक। तो इस अपेक्षा से, अगर जैन आगम की अपेक्षा से देखो, तो अक्ष का अर्थ है आत्मा। यहां पर अक्ष का अर्थ इंद्रिया नहीं लिया है, क्योंकि इंद्रिया पर है, इंद्रिया ही पर है। ठीक। इंद्रिया अध्यात्म की अपेक्षा से, आप इंद्रिया आपकी नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है। तो अध्यात्म की अपेक्षा से आप अक्ष की व्याख्या क्या करोगे, अक्ष का अर्थ क्या करोगे? ओनली आत्मा। हाँ। ठीक। तो अब अक्ष का अर्थ बस आत्मा है। तो इस अपेक्षा से जैन आगम में प्रत्यक्ष की व्याख्या क्या की है? जो ज्ञान सीधा आत्मा से होता है, इसमें इंद्रियों का कोई भी संबंध नहीं है। जो सीधा आत्मा से होता है वो ज्ञान प्रत्यक्ष है। ये किसकी व्याख्या है? जैन आगम की। अब इस अपेक्षा से पांच ज्ञान में से कौन से ऐसे ज्ञान है जो सीधे आत्मा से होते हैं? बताइए बताइए, सबके वीडियो ऑफ है। अवधि ज्ञान हाँ। अवधि, मन और केवल ज्ञान। ठीक। तो जैन आगम अध्यात्म की अपेक्षा से, जैन आगम की अपेक्षा से आपके प्रत्यक्ष ज्ञान तीन है: अवधि, मन पर्याय और केवल। और परोक्ष ज्ञान आत्मा को प्रत्यक्ष के रूप में देखा है और इंद्रियों से होने वाले ज्ञान को परोक्ष में रखा है। तो जैन अध्यात्म की अपेक्षा से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो पर से होते हैं, यानी इंद्रियों से होते हैं, इस कारण वो परोक्ष है। ठीक। इतना क्लियर हुआ। जैन लॉजिक और जैन आगम, इन दोनों में प्रत्यक्ष की व्याख्या अलग अलग की है। ये ध्यान रखना। जहां पर अक्ष का अर्थ इंद्रिया भी लिया है और आत्मा भी लिया है, वहां पर पांचों ही ज्ञान प्रत्यक्ष रहेंगे। और जहां पर अक्ष का अर्थ मात्र आत्मा लिया है, वहां पर लास्ट के जो तीन ज्ञान है वही प्रत्यक्ष रहेंगे। ठीक। अभी देखिए, प्रत्यक्ष और परोक्ष। जो बोध सामान्य हो और विशेष हो, सामान्य बोध दर्शन है, विशेष बोध ज्ञान है। तो जो बोध आपको इंद्रियों से होता है वह जैन अध्यात्म की अपेक्षा से परोक्ष रहेगा या प्रत्यक्ष रहेगा? अध्यात्म की अपेक्षा से, या जो जैन आगम? इंद्रिय से होता है, हाँ हाँ। आगम, जैन आगम के हिसाब से जो इंद्रियों से होता है वो परोक्ष। हाँ। तो जो बोध इंद्रियों से होता है वो जैन आगम की अपेक्षा से, यानी अध्यात्म की अपेक्षा से परोक्ष है। ठीक। और जो बोध आपको आत्मा से होता है, चाहे वह सामान्य बोध हो चाहे वह विशेष बोध हो, वो क्या रहेगा? प्रत्यक्ष रहेगा। अब दर्शन है सामान्य बोध। चार प्रकार के दर्शन आपके सामने हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। इन चार दर्शनों में से कौन से दर्शन इंद्रियों से होते हैं और कौन से दर्शन आत्मा से होते हैं? चक्षु और चक्षु इंद्रिय से, अवधि दर्शन और केवल दर्शन आत्मा से। हाँ।
तो अभी मुझे बताइए कि अगर जैन आगम की अपेक्षा से मैं कहूं कि चार दर्शनों में से कौन से दर्शन परोक्ष है और कौन से दर्शन प्रत्यक्ष है, तो आप क्या कहोगे? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन परोक्ष, अवधि दर्शन, केवल दर्शन प्रत्यक्ष। हाँ, समझ में आया मीनाक्षी जी?